जय श्री राम, जय मां काली। सभी सनातनियों को कोटि कोटि प्रणाम। सनातनियों, ये कबीरपंथी लोग कहते हैं कि बीजक अनुराग सागर बस वही एक सत्य है। बीजक अनुराग सागर सत्य है। उसको किसने लिखा सनातनियों? क्या अनुराग सागर? मेरे को लगा कि यहां से न टपक जाए। मुझे ऊपर देख रहा था छत में, कहीं कहीं टपका तो नहीं है भाइयों? किसी मनुष्य ने लिखा होगा ना, अनुराग सागर, कबीर पंथ का अनुराग सागर या बीजक, किसी ने लिखा ही ना। वो कौन नपुंसक था जो लिख दिया? अगर हमारे तुलसीदास रामायण लिखा वो गलत है तो वो सही क्यों? तर्क करिए, वो सही क्यों? हमारे तुलसी बाबा ने अगर रामायण लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, युग परिवर्तन के हिसाब से रचना हुई, तो वो गलत है। वो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण खराब होते हैं। अरे भैया, कहते हैं हमारे विष्णु भगवान कि जहां पे ब्राह्मण और संत का आदर ना हो वहां पर हम नहीं रहते। ब्राह्मण की इतनी बड़ी महत्व है। हम एक यदुवंशी हैं लेकिन हम ब्राह्मणों का इज्जत करते हैं। ब्राह्मण अगर कोई गलत करे तो वो अपने लिए करे। हम ब्राह्मणों को मान देते हैं, हम ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं। विष्णु भगवान ने कहा है, जब भृगु जी ने लात मारा, भृगु जी कौन था? ब्राह्मण न थे। छोटे बड़न को न चाहिए छोटे की उत्पात, कहां हरि को घट गया भृगु जी मारी लात रे भैया, भृगु जी मारी लात। अब बताइए, कहां प्रभु को घट गया जो भृगु जी लात मारा, जो यहां भी चिन्ह है? अगर ये कबीरपंथी लोग डायरेक्ट सतलोक से आया है तो उनको भी देखा जाए, यहां पे चिन्ह नहीं होगा उनको, है ना? क्योंकि वो तो जाने के भी जल्दी जाना भी जल्दी, इन लोगों को सतलोक आया भी है उधर से, तो ये तो चिन्ह नहीं होगा इनके अंदर में, है ना भैया? हद कर दिया भाई। समझ गए? तो भैया मैं ये कह रहा था कि इनका ग्रंथ सही है, इनका मानना है। कैसे हो सकता है ऐसा? ये जो कहे वही सही है, ये कैसे हो सकता है? यहां इतना देर हम जानते थे कि ये लोग निर्गुण निरंकार का उपासक है, हम लोग सगुण साकार का उपासक है, तो इसीलिए हम इनका इज्जत करते थे। अब मुझे पता चल रहा है कि ये लोग निर्गुण के आड़ में हमारे रामकृष्ण हरि का अपमान करते हैं, हमारे सगुण भगवान को तुच्छ मानते हैं। ये उनको भी नहीं मानता, ये कहते हैं कि हम में ही है। पता नहीं इनको मैं और मैं और मैं के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए हर कबीरपंथी ऊंचा हो गया है, भगवान बनने चला है। प्रेम नहीं, भाव नहीं, तभी तो खून जहर उगलते हैं। कबीर साहब ने कहा है, जिगट प्रीत न प्रेम रस। आहा, क्या बात है, कबीर साहब की धन्य है। जिगट प्रीत न प्रेम रस, तारस ना नहीं राम, सोनरी सी संसार में उपज बे बेकाम रे भैया, उपज बे बेकाम। कबीरपंथियों, एक दोहा और सुनाता हूं, सुन लो, ज्ञान हो जाएगा। मूर्खो, ओ मूर्खो, ओ महामूर्खो, कबीरपंथियों, एक दोहा और सुनाता हूं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रे भैया, फल लागे अति दूर। भाइयों सनातनियों, अर्थ भी बता देता हूं। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे बड़ा क्या काम का, खजूर के माफी बड़ा हो गया, क्या काम का? फल भी ऊंचा ही लगता और छैया भी नहीं मिलता,
पंथी जो होते ना आने जाने में उनको छाया भी नहीं मिलता और न फल खा सकता उसका, इतनी दूर है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ऐसे बड़ा क्या फायदा, ये लोग तो ऐसे बड़े हैं, ये कमीने कबीरपंथी से बड़े हो गए हैं कि खजूर के माफिक हो गया है। अरे कबीर साहब एक दुआ का अर्थ लगा होता, मूर्खो, ओ मूर्खो, महामूर्ख है। कबीर साहब के एक दोहा का अर्थ लगा लिया होता, ज्ञान हो जाता। नहीं तो मेरे पास आ जा, ज्ञान देता हूं, है ना। तुम लोग उसी तरह हो, ऊंचे हो गए, ऊंचे खजूर। अरे कांटे कांटे भरे तुम में, खजूर के माफिक कांटे भरे तुम में। साले तुम लोग तो किसी को छाया तो दे नहीं सकते हो, खाली बडंबर करते हो, अडंबर फैलाते हो। न तुम में प्रेम है, न भाव है, न श्रद्धा है, न भक्ति है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तुम लोग मेरे में भगवान है, मेरे में भगवान है, मेरे में भगवान है, पूरी जीवन इसी करके मर जाते हैं, दिन टांग बिदर के स्वाहा स्वाहा। अब फिर क्या करता पता है? वापस मिट्टी में डाल देता, कीड़ा मकोड़ा को खाने के लिए गाड़ भी देता है, मुसलमान की प्रक्रिया अपनाता है, कीड़े मकोड़े खाते इनके। जिंदे में तो गति, हमारे में देखो 5 तत्व की शरीर है, तू भी कहते हो ना 5 तत्व की है, वापस डाल देता उसी 5 तत्व में शरीर, अधम शरीर को मिला देता है। तुम्हारे में तो मिट्टी में गाड़ देता है। हो कमीनो, कीड़े मकोड़े खाते हैं तुम्हारे भर जिंदगी, मरने के बाद भी शांति नहीं तुम लोग को। धन का भी 3 गति, शरीर का भी 3 गति, फेंक दो, गाड़ दो या जला दो। धन का भी 3 गति होता है, भोग करो या दान दो या नाश करो। समझ गया? चलो कोई बात नहीं, क्या समझाना। तो तुम लोग की बातें सुन के हंसी आती है, तो ऐसे बड़े मत बना करो भाई। देख एक काम करो, एक भगवाधारी का एक बात मान लो, तुम लोग एक बात मान लो, क्या मेरे से ज्ञान ले लो। एक काम करो, मेरे को गुरु बना लो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, मैं तुमको ले जाऊंगा, मैं सतलोक ले जाऊंगा तुमको। सतलोक बात कर लूंगा मैं, उधर कबीर साहब होंगे उससे बात कर लूंगा। टेलीफोन नहीं तो काम करूंगा, टेलीफोन में नहीं, ऑफलाइन से बात करूंगा, बिना टेलीफोन आंख बंद करूंगा, ऐसे बात कर लूंगा। और मोदी जी को बोल दूंगा कि 1-2 ये दे दे, चंद्रयान वगैरह बना दे। तो चंद्रयान नहीं, सतलोकयान बना देंगे। उसमें भर दूंगा तुम लोगों को, जिनको जाना है, राम विरोधियों को बिठा दूंगा और नीचे बोलूंगा छोड़ दो, है ना। बात कर लूंगा, पहले भेज दूंगा, चिंता नहीं करना। क्या चिंता करना है, सतलोक है ना, तुम्हें ठिकाना तो पता ही है। फिर जो रॉकेट को उधर ही से मोड़ना, थोड़ा इधर उधर जहां भी होगा लेके जाना, अपना चले जाना, बीच में ब्लास्ट नहीं होना, बीच में फटना नहीं तो आएंगे नीचे इसी धरती में, फिर वही कीड़े मकोड़े खा जाएंगे तुमको। समझा ना भाइयों? इन कबीरपंथियों को तो क्या कहना, ये तो बस हे भगवान बचाए इन लोग से। तो मैं ये बोल रहा था कि ये लोग अपने ग्रंथों को ही महान मानते भैया। ये लोग किसी के इज्जत नहीं करते हैं, किसी की मान नहीं देते हैं। इनके पास वो नगरुआ कीड़ा है कि ये लोग अपने, और मेरे नजदीकी लोग भी था, अभी भी है, लेकिन प्रेम नहीं है तो कोई नहीं। इतने नगरुआ कीड़ा कि जो हूं सो मैं हूं, माँ को कह दिया यहीं मिटिया दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, हैं। तो उनका क्या कहते हैं कि बाप था, बोलते बेटा मैं जिंदा हूं, तुम चिंता मत करो, मैं जिंदा हूं। ये इसीलिए कहा कि बोले उस लेडीज को संभालने के लिए मैं हूं, तो मेरी पत्नी है, तुम कौन होते उसको काटने वाला। तब जाके शांत हुआ, क्योंकि ये लोग अल्हड़ भी होते हैं, अल्हड़, दिमाग के तो कम होते हैं, अल्हड़ भी होते हैं। अल्हड़ माने होता है कि आंख रहते अंधा। तो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा क्यों होना चाहिए कि इनकी ग्रंथ सही है और बाकी झूठा है? क्यों होना चाहिए? इनके ग्रंथ को हम क्यों माने? और जो मानते हो भी दुगला हिंदू, वो दुगला है ना, जय श्री राम, ऐसे हैं दुगले हिंदू लोग जो मानते हैं